उसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रज्वल रेवन्ना का राज्य के पासपोर्ट रद्द करने को कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आम लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद औरादबी तालुके के तहसील कार्यालय में कार्यरत खाद्य प्रमुख रवि सूर्यवंशी को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। एक शिकायत की पृष्ठभूमि में कि वह सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार कर रहे थे। कर्नाटका सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1957 के नियम 10(1)(d) के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत तहसील कार्यालय औरादबी के प्रमुख रवि सूर्यवंशी के खिलाफ विभागीय जांच दर्ज की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। कर्नाटका के पूर्व मंत्री एच अंजनेय बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे के प्रचार के लिए बीदर पहुंचे। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे, पूर्व विधायक अशोक खेनी, एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, नेता मीनाक्षी संग्राम सहित अन्य उपस्थित रहे। गर्मियों में सूरज की तपिश से बचाव के लिए जनता को सुझाव का पालन करना चाहिए। वर्तमान एवं आगामी गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी की पृष्ठभूमि में जनता को एहतियात के तौर पर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जारी उपायों को अमल में लाना चाहिए। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें। ज्यादातर समय प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिए। छतरी का उपयोग करें और जितना संभव हो सके ठंडी जगहों पर रहने की कोशिश करें। हल्के कपड़े पहने, हो सके तो हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े, काला चश्मा, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का उपयोग करें। सूती या पगड़ी, टोपी और वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों को पानी के लिए भरपूर पानी देना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहरी शारीरिक गतिविधियों को कम करने का प्रयास करें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। खूब पानी पिए। अधिक छाछ और ग्लूकोज ओआरएस शीतल पेय का उपयोग करें। उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों से बचें। जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य। यह आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा हासन सांसद और जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए यह जानते हुए भी प्रचार किया है कि वह एक सामूहिक बलात्कारी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी से देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। गुरुवार को शिवमोगा में एक चुनाव प्रचार रैली में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सभी विभागों पर नियंत्रण होने के बावजूद मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी जाने में मदद की। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सेक्स स्कैंडल नहीं है, बल्कि सामूहिक बलात्कार का मामला है। प्रज्वल ने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और यह शर्मनाक है कि मोदी ने उसके लिए हासन में प्रचार किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी एक सामूहिक बलात्कारी को बचा रही है और यह मोदी की गारंटी है और कांग्रेस उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। राहुल ने मांग की है कि देश के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने सामूहिक बलात्कारी के लिए मतदाताओं से समर्थन नहीं मांगा। इस तरह मोदी ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए मोदी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच हासन जिले का दौरा करने और कथित अश्लील वीडियो मामले के पीड़ितों से मिलने के लिए कहा। शिव कुमार ने गुरुवार को कलबुर्गी में कहा कि मैं अमित शाह से अपील करता हूं कि वह हासन जाए और पीड़ितों से मिले। आपकी पार्टी ने केवल एक पत्र दिया है, उनकी पहचान करें और कृपया उनसे मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चुनाव प्रचार के तहत राज्य में हैं, उन्होंने बुधवार को हुबली में नेहा हिरेमठ के माता पिता से मुलाकात की, जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, और कथित अश्लील वीडियो को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। हुबली में एक रैली में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार महीनों से निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोपों के बारे में जानती थी, लेकिन उन्हें भागने की अनुमति दी क्योंकि वह वोकलिंगा बहुल क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चाहती थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सामने आए कई यौन शोषणों के आरोपों के मद्देनजर उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। पत्र में सिद्धरामैया ने उल्लेखनीय किया है कि कैसे प्रज्वल 27 अप्रैल को देश से भाग गए। इससे कुछ समय पहले कर्नाटक सरकार ने सांसद के खिलाफ आरोपों और शिकायतों पर विशेष जांच दल एसआईटी गठित की। पत्र में लिखा है कि कई महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों की वास्तविक प्रकृति सामने आते ही एसआईटी का गठन किया गया और पीड़िताएं प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई और 28 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आसन मामले और पुलिस की गिरफ्तारी को भांपते हुए आरोपी सांसद और लोकसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को ही देश छोड़कर विदेश चले गए। रिपोर्ट से पता चला है कि वह अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा कर रहे हैं। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीवाई राघवेंद्र और गीता शिवराज कुमार ने निर्वाचित होने पर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं पर बात की और वे अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। इस बार माहौल मेरी जीत के लिए अधिक अनुकूल है। हमारा अभियान काफी पहले शुरू हो गया। मोदी जी में लोगों का भरोसा और जेडीएस के साथ चुनावी गठबंधन से भाजपा को इस सीधे मुकाबले में मदद मिलेगी। अपने कार्यकर्ताओं पर हमारा भरोसा ऐसा है कि मेरे भाई बीवाई विजेंद्र और पिता बीएस येदियुरप्पा यहां मेरे लिए ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु ग्रामीण में या सिद्धरामैया ने मैसूर में किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार गुट सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आते हैं तो देश को तानाशाही की ओर ले जाएंगे। चिकोड़ी कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जारकिहोली के पक्ष में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, आजादी के बाद नेहरू, इंदिरा और राजीव ने लोकतंत्र की लौ को जीवित रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तहत देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। 2014 में मोदी सरकार ऊंची महत्वाकांक्षाओं के साथ सत्ता में आई थी। उन्होंने तब अपने चुनावी वादों में से आधे भी पूरे नहीं किए। 2014 में पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर बेचा गया था, अब यह 100 रुपए के पार चला गया। इसी तरह पिछले 10 वर्षों में सिलेंडर की कीमत 3 गुना बढ़ गई। कावेरी जल विनियमन समिति SWRC ने मई में कर्नाटक से 5.317 TMCFT कावेरी जल जारी करने की तमिलनाडु सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। मंगलवार को SWRC की बैठक में इसके अध्यक्ष विनीत गुप्ता की अध्यक्षता में तमिलनाडु ने कहा है कि कर्नाटक ने उसे पानी छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश का उल्लंघन जारी रखा। हालांकि कर्नाटक ने कहा है कि वह गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और उसके जलाशयों में उपलब्ध पानी केवल पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। तमिलनाडु के अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक ने इस साल 1 जून 2023 से 28 अप्रैल के बीच 174.497 TMCFT पानी के मुकाबले 78.728 TMCFT पानी छोड़ा था। अधिकारी ने दावा किया है कि पानी की कमी 95.770 TMCFT थी। हासन सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने मौजूदा जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। मंगलवार को दिए गए उपस्थित के नोटिस के बाद पिता पुत्र की जोड़ी SIT के सामने पेश होने में विफल रही, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। कि सूत्रों ने कहा कि सर्कुलर जारी होने के बाद प्रज्वल को देश में प्रवेश करते ही और आव्रजन बिंदुओं पर रिपोर्ट करते ही हिरासत में ले लिया जाएगा। 28 अप्रैल को होले नरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में प्रज्वल और उनके पिता होले नरसीपुरा विधायक HD रेवन्ना को संदिग्धों के रूप में नामित किया गया। हालांकि मामला दर्ज होने से पहले प्रज्वल देश छोड़कर भाग गया और कथित तौर पर जर्मनी में है। सरकार ने बाद में आरोपी को जांच के लिए अपराधिक जांच विभाग CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP BK सिंह के नेतृत्व में सीट का गठन किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। और आज तहसील कार्यालय प्रमुख रवि सूर्यवंशी निलंबित। कर्नाटक के पूर्व मंत्री H आंजनेय कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे के प्रचार में हुए शामिल। राहुल ने कहा, मोदी ने सामूहिक बलात्कारी प्रज्वल को जर्मनी ले जाने से प्रज्वल रेवन्ना का राज्य के पासपोर्ट रद्द करने को कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।